मैं पूरा हफ्ता पहले इतवार की छुट्टी। बिल्कुल, कभी नाराज़ी नहीं होती हमसे। हम नाराज़ हो जाते हैं, हमें राज़ी कर देते हैं। तो कभी हमसे नाराज़ आप नाराज होके कहाँ जाते हैं? कहीं भी नहीं, दुकान शॉप पे आ जाते, शाम को वापस चले जाते हैं। नाराज होते नहीं है, अगर हो जाए तो फिर बर्तन या कपड़े धोने पड़ते हैं एक्स्ट्रा में जाके, जो पहले नहीं धोए होते। जब शोहर घर आता है ना, तो बराए मेहरबानी अपने मूड को ठीक रखा करे। जब वो काम से आए तो अपने फ्रेश, आप ही औरत है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक नई बाटी डिजिटल के साथ। एज़ यूजुअल यहाँ लाहौर के एक मुकामी बाज़ार में मौजूद है। आज का सवाल बड़ा मज़े का है कि अगर बीवी लड़े या नाराज़ हो जाए तो वो नाराज़ होकर चली जाती है मेके की बड़ी धमकियाँ देती। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँगी अगर तुमने मुझे ऐसे कहा तो, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँगी अगर तुमने मुझे वैसे कहा तो हस्बैंड्स बेचारे इसमें पिसके रह जाते हैं। अगर हस्बैंड्स नाराज़ हो जाएं तो वो कहाँ जाते हैं, या वो कहीं भी नहीं रहते, बेचारे वही पड़े रहते हैं। पूछते हैं लोगों से, चले आए मेरे साथ। ये मर्द लोग नाराज़ होके कहाँ जाते हैं, ये आपने नहीं बताया मुझे। सबसे पहली बात, ये नाराज जल्दी नहीं होते। अगर हों तो फिर किसी बात पे ही होते हैं। अगर लड़की तंग करे तो फिर जाते कहाँ हैं नाराज़ होके? नाराज हो कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, कहीं भी नहीं। वही पड़े रहते हैं। हाँ, आप कभी किसी से नाराज़ हुए? मेरे पास कोई आया नहीं, मैंने नाराज कहाँ, किससे होना। अच्छा, जब आपके पास कोई आया नहीं, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि लड़कियां शॉपिंग करती हैं, लड़कियां ये करती हैं, लड़कियां वो करते हैं? ये तो कोई तजर्बाकार बंदा ही बता सकता है। नहीं, मैंने देखा है ना। मुझे क्या करते हैं आप? मैं पूरा हफ्ता पहले इतवार की छुट्टी। सुनने में आता है कि जितना कद लंबा उतनी अकल जो है वो टखनों में होती है। इस चीज़ में कितनी सदाकत है? हाँ, मेरे ख्याल से अक्लमंद है आप या अक्लमंद है? अक्लमंद भी, शुक्र है अल्लाह का। आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब मुझसे बात करें इसलिए आप अक्लमंद है। सही, आप वैलिड रीज़न दिए वैसे इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा स्टडी करते हैं, कोई काम करते हैं, या कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं करता। गाँव में स्टडी कंप्लीट हो? नहीं की नहीं। क्या वजह? वैसे गांव में था शुरू में, बचपन से। अच्छा, गांव में क्या करते हैं? गांव में दरख्तों पे चढ़ते हैं? नहीं। जानवरों की सवारी करते हैं? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं। किसकी हैं? गोरे के गधा नहीं होता वहाँ? होते हैं। उसकी कभी की है? हाँ, एक बार की थी, लेकिन गिर गया नीचे। गिर गए थे, गधे ने भी कबूल नहीं किया। अच्छा, मुझे बताएं कि बीवियां लड़के मेके चली जाती हैं या धमकी देती हैं, जी मेके चली जाऊंगी, अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, तो ये जो मर्द लोग हैं जब ये लड़ते हैं तो ये किस चीज़ की धमकी देते हैं, कहाँ चला जाऊंगा, कि ये वहीं पड़े रहते हैं? हाँ, लड़कियां जो होती हैं ना, ये ड्रामे ज्यादा करती हैं, ड्रामेबाज होती हैं। क्या करती हैं आप? मैं तो अभी फिलहाल तो हाउसवाइफ ही हूँ। फिलहाल से पहले? उससे पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, ऑन जॉब थी, फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा। हाँ, अभी आप अपने हस्बैंड पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्राई करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 4 साल। 4 साल हो जी। गए हैं। हैप्पीली है या बीच में जो है ट्विस्ट आते रहते हैं? कोई ट्विस्ट नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशबाश। अच्छा, मुझे आपको देखिए एक सवाल जहन में आया कि बीवियां नाराज होकर मेके चली जाती हैं, हस्बैंड्स नाराज होकर कहाँ जाते हैं? हमारे तो हस्बैंड भी कहीं नहीं जाते, मैं भी कहीं नहीं जाती, क्योंकि मैं कराची में होती हूँ। मैं तो साल पे जाती हूँ। कराची में है? जी, हम लोग बेसिकली फ्रॉम कराची भी है। मतलब आपके पास एडवांटेज है, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ, वो तो माशाल्लाह एवरी 6 मंथ्स हम लोग का ऐसे टूर लगता रहता है। सही। सर, आप अपने मुताबिक बताएं कि बीवियां तो नाराज होकर ससुराल चली जाती हैं, धमकी करा देती हैं, मैं घर चली मेके चली जाऊंगी, हस्बैंड्स कहाँ जाते हैं, या उनके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ की वो धमकी करा सके, मैं वहाँ चला जाऊंगा? हस्बैंड कहते हैं मैं बर्तन नहीं धोऊंगा या कपड़े नहीं धोऊंगा। वो वैसे भी नहीं धोते, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये नाराज होते नहीं है, अगर हो जाए तो फिर बर्तन या कपड़े धोने पड़ते हैं एक्स्ट्रा में जाके, जो पहले नहीं धोए होते। अपने खुद? नहीं, बेगम के धोने पड़ते हैं, अपने तो धोते ही रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 6 साल हो गए। मुझे बताएं कि बीवियां तो नाराज होकर सुना है मेके चली जाती हैं, मेके की धमकियां कराती हैं, हस्बैंड लोग नाराज होकर कहाँ जाते हैं? हस्बैंड लोग बहुत मजबूर हैं। क्यों, की हुआ है? कोई जगह ही नहीं है उन्होंने को दुख सुख करने वास्ते। क्या करते हैं बेचारे? वो जनाब झगड़ के बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ, 2 सिगरेट पीते हैं, वापस आ जाते हैं। कहाँ जाना है?
तो अगर बीवी मैके गई हो तब भी यही होता है कि बाहर जाएंगे, 2 सिगरेट पियेंगे और फिर वापस आ जाएंगे अकेले घर में, या फिर कुछ और सीन होता है? वो जनाब सुकून हो जाता है बंदे को जब पेके चली जाती है ना। वो आपने सुनी है ना पोइट्री, कदी ते पेके जा नहीं बेगम आवे सुख दा सा नहीं बेगम। तो वो जनाब जरा ना बंदे को सुकून हो जाता है जब तक वो पेके रहती है। अच्छा, तो फिर वापसी कितनी देर में वो खुद ही कर लेती हैं या करवानी पड़ती है? मैं तो छोड़ के आता हूँ तो फिर बहाने लगाता हूँ अभी रहो इधर ही। तो वो कहती है मैं आ रही हूँ, मैं कहता हूँ 2 दिन अभी रो लो, मैं मुझे काम है 2 जरूरी, फिर ले जाता हूँ। फिर वो कहती होंगी मुझसे आपका सुकून नहीं बर्दाश्त हो रहा। वही बस यही बात है, जब वो जाती है तो जनाब देख लेंगे, एक स्टाम्प पेपर देना पड़ता है कि ठीक है मैं 5 दिनों बाद ले आऊँगा वापस। अच्छा, कोई गाना या पोइट्री कोई चीज शेयर करना चाहें? आप क्या सुनेगी? गाना सुनेंगी? जो मर्जी सुना दें, अपनी मिसेस के लिए सुनाएं और जो मर्जी सुनाएं। मैं तेनू समझावा की उन्होंने सीरियस हो जाना है। नहीं तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की नहीं तेरे बाजों लगदा जी। वैसे समझाने के बाद भी कोई फर्क पड़ता है खासा, या कोई फर्क नहीं होता, टक्करे मारने वाला हाल? नहीं, उसको नहीं समझ आती। मैं ये कह रहा था कि मैं सब दोस्त अपनी बहनों से, अपने जो मेरे पाकिस्तान की औरतें हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बहन दी हैं, बेटी हैं, जो भी, मैं उनसे ये मैसेज दूंगा कि जब शोहर घर आता है ना तो बराए मेहरबानी अपने मूड को ठीक रखा करे। जब वो काम से आए तो अपने फ्रेश, आप ही औरत है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि वो जब आए तो अपना मूड ठीक करें। बादशाह वाली फील नहीं आती उसको। बादशाह वाली फीलिंग आनी चाहिए जब वो घर में आए। तो अगर वो बाहर भी नौकर है, क्या दूसरी शादी करने के बाद बादशाह वाली फीलिंग आ जाती है या फिर बहुत ही रुली हुई हालत होती है? तो वो पता क्या होता है, वो एक ना 2-4 साल बंदे के सौखे गुजर जाते हैं, फिर वही हाल हो जाता है उसका भी, फिर 2 बादशाह बन जाते हैं उसके ऊपर। फिर एक को ही भुगत लो ना, क्या जरूरत है दूसरी जगह भी जलील होने जाना। पता क्या जो होता है ना, बंदा किस्मत आजमाई करता है कि शायद लॉटरी की पुड़िया। हाँ, लॉटरी लग जाएगा इस बार जो है, मुझे वो बादशाह को शहजादी मिल जाए। वो बादशाह पे फिर जो है ना एक वो कोड़े वाला ही आ जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो कपल्स होते हैं, बीवियां अक्सर धमकियां देती हैं शोहरों को कि मैं लड़के मेके चली जाऊंगी, या वो नाराज होकर मेके चली जाती हैं। हस्बैंड्स लोग मेके माँ बाप के घर चली जाती हैं। ये जो हस्बैंड्स लोग होते हैं वो नाराज होकर कहाँ जाते हैं? ये तो हमारे साथ इस तरह कभी हुआ नहीं है, पठानों के साथ कभी हमारी बीवियां नहीं जाती, लेकिन यहाँ किसी के साथ अगर हुआ है तो उनको इसका पता होगा, मुझे पता नहीं। मतलब जाती ही नहीं है? इस तरह नहीं हुआ, बिल्कुल कभी नाराज़ी नहीं होती हमसे। हम नाराज़ हो जाते हैं, हमें राज़ी कर देते हैं, तो कभी हमसे नाराज़। आप नाराज होकर कहाँ जाते हैं? कहीं भी नहीं, दुकान शॉप पे आ जाते, शाम को वापस चले जाते हैं। वाह, आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि कोई रहम करे आवाम के ऊपर। करना कोई नहीं है उन्होंने। ये था आज का सारा, जितने भी लोगों से बात हुई आपके सामने, मज़े मज़े के जवाब मिले हमें। एक तो खान भाई ने ये कहा कि हमारी बीवी नाराज़ ही नहीं होती, कहती मैं खुद हैरान थी यार, इतने भी मतलब कि कौन से प्लेनेट से है कि लोग नाराज़ ही नहीं होते, और अगर ये लोग नाराज़ होते तो शॉप पे जाके वापस आ जाते हैं। तो खैर अच्छी बात है, नाराज़ नहीं होना चाहिए, नाराज़ होकर दूसरे को घर से निकालना चाहिए, खुद नहीं निकलना चाहिए, अपना घर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान हसना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे एक नई बात के साथ। अल्लाह हाफिज़।